ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो, सुन लो ध्यान से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यानी इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या? 2 चर वाले। सुनो, इसको लिखा जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, या इसको कहा जाता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। देखो मैं बताऊं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें डीप जाना नहीं है। तो इसेंशियली जो होगा, जो जरूरत होगी वही पढ़ेंगे हम लोग। कैसे करना है बस ये जान लेते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है, जब ये पढ़ा जाएगा तो खूब बढ़िया से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें करना कैसे हम ये जान जाए। तो बस 2 मेथड, जैसे इसको देखो, इसको सॉल्व करने के 2 वेरिएबल क्या होता है। जैसे हम लोग इसके पहले इस तरीके वाले इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें केवल x ही एक ही वेरिएबल है, इस वजह से इसको 1 वेरिएबल कहते हैं, एक चर वाले कहते हैं। इसमें केवल एक ही चर है ना, x ही है ना, देखो एक ही है। ठीक है, और अभी जो इक्वेशन बनेगा, जो समीकरण रहेगा हमारे पास, वो ऐसे रहेगा, x + 2y बराबर 6, 2x + 3y बराबर 4 हो, तो कहते कि चलिए x और y का मान निकालिए। देखो, एक चर वाले को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होगी, 2 चर वाले को सॉल्व करने के लिए 2 की जरूरत होगी, और 3 चर वाले को 3। ऐसे जैसे चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें समीकरण की जरूरत ज्यादा होती जाएगी। 2 समीकरण के लिए, 2 चर वाले के लिए 2, कम से कम 2 समीकरण चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही बात है एकदम पक्का? क्या समझ में आ रही बताओ? 2 चर के लिए 2 समीकरण की जरूरत होगी। ठीक, अब जैसे ऐसा इक्वेशन है, तो देखो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो ऐसे लिखते हैं, ax + by c 0, या a' x + by + c' = 0। इसमें a और b और c क्या है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नहीं, घातांक तो ये होता है, पावर ये होता है, गुणांक। इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक, मतलब कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट बोलो, बोलो कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या एक्स का गुणांक। अगर कोई पूछे एक्स का गुणांक कितना है तो क्या बताओगे? ए 1। कैसे? एक्स का गुणांक क्या है? 1, वाई का गुणांक बी, ऐसे होता है। इस वाले इक्वेशन में एक्स का गुणांक a' और बी का गुणांक वाई का गुणांक b', यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी होगा। और सी को क्या कहते हैं? नहीं, सी को कहते हैं क्या? C1, सी के पास 1 नहीं, सी अगर कोई अचर रहता तब ना कहते हैं इसको, है कि नहीं? सी को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सी को क्या कहते हैं, अगर आता होगा तो वीडियो देखेंगे तब। चलिए ओके, सी को कहते हैं अचर पद। सी का क्या नाम है? अचर पद या कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टर्म। ये चीजें याद रखें, ठीक है।
क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म या अचर पद। ठीक, अगर इस तरीके से समीकरण है, अब इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है, ध्यान से सुने। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस बी वाई, ये तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा इधर, तो मान लो ऐसे इस तरीके से, यानी इक्वल के इधर क्या होना चाहिए? अचर पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और एक्स वाई दोनों इधर। ठीक है, चलो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग भी, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, मैं इसका फोटो शेयर कर दूंगा तुम लोग को, तो देख लेना भाई। चलो रहने दो, टाइम लग जाएगा। अब देखो इधर ध्यान दो, सुनो। अब मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 5, और कहना है तुमको सॉल्व करना, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ये कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है? एक ही मेथड तो है नहीं, तो बहुत ढेर सारे मेथड सॉल्व करने के। तो देखो पहला जो मेथड होता है वो है प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बताते हैं अभी। एक होता है विलोपन। क्या होता है? विलोपन। तीसरा जो होता है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड। चौथा क्या होता है? ग्राफ विधि। और पांचवा होता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। विधि में सही है जी? विधि। प्रतिस्थापन विधि को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद कर लो ये, और समझ लो, बहुत बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम लोग हिंदी वाले हैं, तो इसका क्या मतलब, हमको इंग्लिश नहीं आना चाहिए, इंग्लिश में तेज होना चाहिए। और ये कतई ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, वो इंग्लिश जानते हैं और बहुत अच्छा जानते हैं। हाँ दिक्कत तो होती है, बट वो इंग्लिश जान लेते हैं। तो ये सोचो कि इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें इंग्लिश क्या करना होगा? पढ़ना होगा, एट एनी कॉस्ट इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इसेंशियल है हम लोग के लिए। तो जो भी चीजें अगर हिंदी में लिखी जाती है उसके साथ इंग्लिश इस वजह से लिखा जाता है कि तुम लोग क्या करो, समझ लो, इसको जान लो और लिख लो। ठीक है, समझ लो। देखो, तो प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन को इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिमिनेशन। वज्र गुणनखंड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है तो सॉरी फॉर दैट। ग्राफ को क्या कहते हैं? ग्राफ मेथड। और इसको तुलनात्मक को कंपैरिजन मेथड। इतने ढेर सारे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, और कुछ मेथड होगा तो मुझे, अभी तक तो मैं इतना ही पढ़ा हूँ। ठीक है, तो और सब अगर आपको पता होगा किस तरीके से भी करते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तुम लोग पढ़ना कहीं किसी बुक में तो मिलेगा, तुम्हें बता देना कि ऐसे करते हैं। ठीक है, और इतने मेथड से सॉल्व करा जाता है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली ओनली केवल ये दो पढ़ेंगे, ये और ये। ठीक है, वज्र गुणनखंड पूछा जाता है, बट ये वज्र है तो ये हम लोग करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे। हम लोग को जो जरूरत है फिजिक्स के लिए बस हम वही करेंगे। हमें जरूरत है ये और ये, मतलब जरूरत है सॉल्व करना, तो केवल सॉल्व करना हम लोग सीख लें कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है, और विलोपन तो पढ़ा जाएगा, तो प्रतिस्थापन देख लेते हैं।
चलिए, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 6। लिखो, लिखते चलो। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। इतने मेथड है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड, ग्राफ और तुलनात्मक विधि, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ मेथड एंड कंपैरिजन मेथड। इतने तरीके से होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हमें सॉल्व करना है। हम पहला उठा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है, प्रतिस्थापन। तो भाई साहब प्रतिस्थापन विधि कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, देखो सुनो, ये है इक्वेशन और ये है इक्वेशन। अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कैसे हो जाएगा, बस पक्षांतर करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें ऐसा हो पाएगा, इस वाले में, इसमें हो पाएगा। मान लो इसको कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकालना है इससे, तो 2x बराबर 6 माइनस 3y हो जाएगा कि नहीं। और x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2। फिर से x आ गया, इसमें y आ गया। x की वैल्यू कहाँ निकली, निकली, x की वैल्यू निकलल है, निकलल। मीन्स वी विल नॉट गेट द वैल्यू ऑफ x। हम लोग x की वैल्यू नहीं पा पाएंगे। यहाँ से करना क्या होगा हमें, यहाँ पे तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, याद रखें। हमें इसके लिए एक नियम लगाना पड़ेगा। यानी हमें जो समीकरण दिख रहा है, किसी एक समीकरण को ऐसा करना होगा कि उसमें केवल x ही रहे या केवल y ही रहे, ऐसा करना होगा, ठीक है। देखो, समझ रहे हो, देखो। तो मान लो कि ये वाला है समीकरण, ये वाला, इस वाले समीकरण को कंसीडर कर लेके एक बार, और एक बार हम लोग इस वाले को लेके सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने ये इक्वेशन मेरा 1 है और ये 2 है। 2 वाले से हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2 वाले से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 2y। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखो। तो देखो, 2x के जहाँ पे कितना रखेंगे, 5 माइनस 2y प्लस 3y। ये क्यों x, अब देखो x के जगह पे अगर हमें वैल्यू रखनी है, x के जगह पे, अच्छा मान लो जहाँ तुम बैठे हो वहां पे अगर मुझे बैठना हो तो क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर x के जहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है तो इस x को हटा के ये रखना पड़ेगा हमें। तो वही x को हटाया और इसको यहाँ पे रख दिया। अच्छा अब बताओ ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4y प्लस 3y। अब ये कैसन हो गए, एक चर वाला, वन वेरिएबल लीनियर हो गई। क्या हो गई, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बस 10 माइनस आई कितना हो जाए, y बराबर 6, तो माइनस वाई बराबर 6 इधर जाएगा माइनस। देखो कभी कभी हम जब पक्षांतर करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम इसको जब इधर पक्षांतर करते हैं तो माइनस इसको प्लस कर देते हैं, और ये 6 और इधर प्लस 6। हमारे दिमाग में ये होता है चिन्ह, ये नहीं होना चाहिए। इसके सामने क्या है, ये चिन्ह है, इसके चिन्ह को हम चेंज करेंगे, ना कि इसके सामने के चिन्ह को, ठीक है। याद रखेंगे हम ये दिमाग में अच्छे से। क्या हुआ था,
हाँ सुन लो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये 10 है, माइनस y बराबर 6 है, तो हम पक्षांतर करते समय क्या करेंगे, हम जब कभी कभी ना कितने बच्चे होते हैं y को इसे लिखेंगे और 6 इस वाले चिन्ह को समझते हैं, इस 10 का चिन्ह है, 10 का चिन्ह 10 के सामने भाई प्लस है वो, यानी जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इधर 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 10 ये चिन्ह के साथ नहीं जाएगा, 10 जो है इसके सामने वाले चिन्ह के साथ, ये तो इसके सामने रहेगा, ठीक है, ये जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा -10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 कितना होगा -4, तो माइनस वाई, अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को क्या करें हम, इस y की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, रखो x -5 - 2 x बराबर 5 - 2 गुणे 4 और 4 दूना 8। अब बताओ 5 - 3 -3, तो x बराबर 3 और y बराबर, अब ये सही है कि गलत, इसमें रखना पड़ेगा, देख लेते हैं ये समझ में आया कि नहीं। अब इसकी वैल्यू को इसमें रखो, 2 गुणे -3 धन y की वैल्यू कितनी है 4, कितने बराबर बा 6, ये कितना आ जाए -6 और ये कितना हो गया 6 बराबर 6, यानी सही है। यही वैल्यू इसमें रखो, x बराबर -3 y बराबर 4, -3 और 4 दूना सॉरी यार 8, कितना हो जाए 5 बराबर, सही सही, मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब ऐसे करेंगे हम किसको, कहाँ पर ये देखो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू y कहाँ से है, इसी इक्वेशन से तो y है, और x कहाँ लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ex के जगह यहाँ रखल जाई, तो 2 गुणे 3 हुई कि नहीं, और -3 बात -3 हुई, और प्लस साइन है, और y की जगह कितना है 4, तो ये कहाँ रखा जाएगा, इसके जगह पे, तो क्या होगा 4, तो यही तो देखो रखा गया है 3 2x और 6 बराबर कर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तुमने यहाँ पर देखो यार बहुत कुछ है, इसी को कई तरीके से, मतलब इसी तरीके से देखो क्या है, यहाँ x की वैल्यू निकालिए तो तुम्हारे माइंड में आ जाए मैं y की वैल्यू निकालूं तो तब भी वही होगा, ठीक है। माइंड में आ सकता है ये भी कि नहीं हम इसके साथ नहीं, हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे तब भी वही आएगा, नहीं x की वैल्यू नहीं निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे तो तब भी वही आने वाला है। एक कर लेते हैं हम लोग, इससे y की वैल्यू निकालते हैं, इसी से y की वैल्यू निकालें और रख के देखें, ठीक है। चलो देखो इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा हमारे पास दो इक्वेशन लिख लो, 2x + 6 और x + 2y बराबर 5। अच्छा ये बताओ ग्रीन हो रहा है ना इधर, ठीक है ओके। यहाँ से बताओ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, एक यार एक बात बता दें हम, इसमें बहुत ये होता है कि समीकरण 1 से x की वैल्यू को निकाल के समीकरण 2 में रखने पर ये सब लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये x की वैल्यू निकाला तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से x की वैल्यू को 1 में रखने पर, ऐसे लिखा जाता है, तो आप सब जानते हैं इसको लिख लेना ठीक है, क्योंकि बिना ये लिखे नंबर नहीं मिलेगा, और हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, हाँ तो फिजिक्स के लिए जो चीज़ें जरूरी है मैं वो बता रहा हूँ, बस इसेंशियल चीज़ें। अच्छा तो हमको अभी तो x के लिए करा गया, y के लिए करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, y = क्या लिखोगे 5 - x और 2y है ही, तो y = 5 - x/2,
हो जाएगा कि नहीं। अब इस वैल्यू को इससे निकालें, दूसरे वाले से रखेंगे किसमें, पहले वाले में, ठीक है, राइट। अब जब पहले वाले में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, बताओ कहाँ रखेंगे, इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे पहले वाले में, देखो y के जहाँ पे रखेंगे ना, समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आया कैसे हुआ है, देखो ये y की वैल्यू निकालनी है तो y को क्या करना होता है, सिंगल करना होता है y को, यानी y के पास कुछ ना हो, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो 5 माइनस एक्स होगा कि नहीं, ठीक है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और दो गुणे में बात है, भाग हो जाए, नीचे भाग हो जाए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू y की वैल्यू ये किसके बराबर, इसके बराबर, इस y को कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर, क्यों रखेंगे, क्योंकि रखेंगे तभी एक चर वाला बनी, यानी वन वेरिएबल बनेगा तभी। देखो ये 2x हो गया प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 6, देखो सब में x हो गया, यही करना था हमें, ठीक है, यही करना था। क्या हुआ 2x प्लस ये कितना आ गया 15 माइनस 3x बटे 2 बराबर 6। अब इसका बटे कर लें एक, इन दोनों का ले लें एलसीएम, हो जाएगा 2 भाग 2 कितना आएगा 2, अरे भाई एक 2 का लॉसो लेंगे 2 आएगा, एक से भाग देंगे तो 2 आएगा, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x, और एक का गुणा भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे एक आएगा, यानी 15 माइनस 3x बराबर 6। या तो नॉर्मली जब इसके नीचे एक रहता है तो इसका गुणा सीधे इससे कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो अब बताओ 4x में से 3x घटित कितना बची, देखो x प्लस 15, 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 1x, यानी 4 बैडमिंटन में से 3 बैडमिंटन घटेगा तो 1 बैडमिंटन बच जाएगा, x प्लस 5 मतलब 15 सॉरी बटे 2 बराबर, तो x प्लस 15 बराबर 6 गुणे नीचे है भाग में इधर जाके 12 हो गए, x प्लस 15 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 15 कितना आ जाएगा x बराबर 3। अब देखो x बराबर कितना आएगा -3 आ गया, समझ में आ गई नहीं बात है। और x का किस में रखेंगे, यहाँ रखो, तो y बराबर 5 माइनस 3 बटे 2, अब ये 5 और ये माइनस माइनस के लिए क्या हो जाए प्लस हो जाला, 8 बटे 2, 2 चौका, तो देखो y बराबर 4 भी है, दोनों आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, कौन सा मेथड था ये, कौन सा नियम था, प्रतिस्थापन, स्थापन, या इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो ये क्या होता है, टू वेरिएबल का कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है। विलोपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, विलोपन कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कुछ होमवर्क भी दे दें यार, है ना, चलो कुछ होमवर्क भी लिख ले। अच्छा ये समझ में तो आ गई बात है, होमवर्क लिख लो, चलो लिख लो जल्दी लिखो। चलो लिख लो, 2x प्लस 5y बराबर 12, 4x प्लस 9y बराबर 22। अब देखो यार x तुम लोग ऐसे मत बनाया करो, x ऐसे बनाया करो, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा, पहला, दूसरा x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर 5, 5 है ये, और तीसरा
x प्लस 2y बराबर 6, x बराबर y अगर हो तब क्या करोगे। ठीक है, इतना करिए और जैसे जैसे आगे मिलेंगी वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो भी चीज़ें डाउट होंगे कमेंट कर देंगे, बता देंगे। हमें टाइम मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे आपको बताने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।